हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब सॉल्व करेंगे। बात किया जा रहा है कि 5 वर्ष पूरे, पूरे का मतलब होता है 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी था 5 साल पहले। अब बात कर रहे हैं 10 साल पश्चात, मतलब बाद में। पश्चात मतलब बाद में। ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको याद ही नहीं रहता है। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में होता है। 10 साल बाद ए की जो आयु है बी की आयु का दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ए और बी का वर्तमान आयु कितना है। देखो, जब ए और बी का वर्तमान आयु पूछा है, हमको वर्तमान आयु नहीं पता है, तो उसी को एक्स और वाई क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे, जो पूछा है उसी को मान लेंगे। तो माना कि ए और बी की वर्तमान आयु, क्रमशः एक्स और वाई है, एक्स और वाई वर्ष है। क्लियर है। अब जब वर्तमान मतलब होता है अभी का। अगर अभी अगर एक आयु एक्स वर्ष है, बी का आयु वाई वर्ष है, तो कोई हमसे पूछेगा कि 5 वर्ष पूरे का बात किया जा रहा है। किसका? 5 वर्ष पूरे। पूरे मतलब होता है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का बात करेंगे तो ध्यान समझिएगा। 5 वर्ष पहले, तो अभी मेरे पास जो भी आयु होगा, मान लो कि हम 20 साल का या 15 साल का है, तो 5 साल पहले कितना होगा? 10 साल का होगा। अगर 15 साल का होगा तो मतलब 5 उसमें से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, वर्तमान में जो भी आयु रहता है। तो अगर एक आयु तो इसका 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। बी का आयु क्या होगा, 5 वाई माइनस 5 होगा 5 साल पहले। अब ये दोनों में संबंध क्या दिया हुआ है 5 साल पहले? तो बोला जा रहा है कि ए का जो आयु है बी का आयु का क्या है, 3 गुना। 3 गुना मतलब इसको 3 गुना करना है। कितना? इसको 3 गुना करना है। तो 2 को यहाँ पद है, तो डायरेक्ट खाली यहाँ पर 3 नहीं लिख देंगे। 3 गुना मतलब क्या, ब्रैकेट लगा के 3 गुना करेंगे, तब ये दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर होगा। मतलब जो बी का आयु है उसका 3 गुना करने पर ए के क्या है, बराबर है। यहाँ से एक समीकरण आपको दिख रहा होगा, ए और एक्स और वाई में संबंध। इसको पहले समीकरण बना लेते थे। एक्स माइनस 5 को गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3y माइनस 15। क्लियर है। चर वाला पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ से ये 5 जो है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -15 है, यहाँ से 5 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। ये समीकरण के रूप में क्या बचेगा, x माइनस 3y इजिकल टू -15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो -15 प्लस 5 -10 होगा। इसको समीकरण 1 करके भी छोड़ देते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब अभी बताए कि पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद। तो अब से अभी अगर x है, ए का उम्र है, बी का उम्र वाई है, तो 10 साल बाद क्या होगा, उसमें 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये ए का उम्र हो गया, ये बी का उम्र हो गया, दोनों का लिख दिए। अब दोनों में संबंध क्या दिया हुआ है कि जो ए का आयु है बी के आयु की क्या है, दुगनी है। मतलब बी वाला जो आयु है इसका दुगना करेंगे तो वो कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो यही संबंध दिया हुआ है। अब इससे एक समीकरण बनेगा, तो x प्लस 10 इजिकल टू 2 से गुना होगा 2y प्लस 10 दूना के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर चर वाला पद को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 2y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ 20 पहले से प्लस में है, इधर से 10 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो x माइनस 2y इजिकल टू क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 20 में से 10 घटेगा 10, तो ये दूसरा समीकरण मेरे पास आ गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा। और वैसे कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है हमको। दोनों का वर्तमान उम्र चाहिए। तो समीकरण हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि यूज करते हैं। बहुत आसान दिख रहा है कि अगर एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो ये जो x वाला टर्म है, ये दोनों का गुणांक इसका सेम दिख रहा है, तो कट के खत्म हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 जो है x माइनस 3y इजिकल टू -10 है, यहाँ पर माइनस नहीं है, वो इंडिकेट कर रहे थे, ठीक। इसको घटाना है, x माइनस 2y इजिकल टू 10 है। घटाने का प्रोसेस आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये -3y और प्लस 2y, तो कितना बचेगा, -y बचेगा
आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर -3y प्लस 2y, तो कितना बचेगा, -y बचेगा। और यहाँ -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। दोनों माइनस में तो जुड़ जाता है, और आगे में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 20। मतलब b का जो उम्र है वो कितना है, 20 साल है। क्लियर है। अब हमको x का भी मान निकालना है। इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। यहाँ बहुत सिंपल लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। x - 3y - 10 है, ये ध्यान में रखना है। क्या है, x - 3y - 10 है। इसमें y का जो y का जो मान आया है उसको यहाँ पर रखेंगे। y का मान 20 आया है, यहाँ पर 20 रखाएगा, तो यहाँ पर 20 रख दिए बराबर -10। गुना होगा तो 20 दिया कितना, 60 बराबर -10। अभी हमको x का मान निकालना है। इधर क्या है, माइनस में 60 इधर जाएगा तो प्लस में, इधर पहले से माइनस में 10 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। इसका मतलब a का जो उम्र होगा कितना, 50 वर्ष होगा, और जो b का जो उम्र आया है वो कितना, 20 वर्ष आया है। यही दो आंसर आपको पूछा गया था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप पूछ ले, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का बात करेंगे तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, 45। 5 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, 15 होगा। मतलब 5 साल पहले जो है इसके उम्र का क्या है, 3 गुना है, तो 3 गुना करने पर इसके बराबर हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर कंडीशन होता है। ठीक, जो कंडीशन दिया जाता है वो फुलफिल होना भी चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। चलिए आज तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार के कोई भी डाउट रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए थैंक यू।